दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं कि आज कैसा रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार गिफ्ट निफ्टी को, अरे गिफ्ट निफ्टी कहाँ गया जी, एक बार गिफ्ट निफ्टी को नज़र मार लिया जाए तो 23,343 पे चल रहा है। SGX को भी देख लेते हैं तो 23,341। हाँ तो ठीक है, 300 पे तो हम बोलबे किए थे कि 300 से 400 के बीच में सपोर्ट लेगा, तो पहुंच गया। डाटा के हिसाब से चला है तो कहीं बहुत ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। 379 हाँ क्लोजिंग हुआ था तो बढ़िया है, 436 पॉइंट माइनस हो गए। आइए, और कुछ अच्छी बात आने वाली है। तो आप बोलोगे क्या सर, तो देख सकते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन, है ना, मान सकते हैं। नहीं भी मानिएगा तो क्या करेंगे। आइए फिलहाल तो देखते हैं FIS DIS का क्या रोल है। FIS यहाँ पर सर 12 मई को काफ़ी बिकवाली नहीं दिख रहा है। यहाँ 1959 करोड़ का, है ना, 1959 करोड़ का, और DIS 8000 का बाई किया है। FIS रुक गया भाई, बोला यार ये तो DIS दबा के खरीद रहा है। देखिए रिजल्ट वगैरह तो सब अच्छा ही आया है, ख़राब तो नहीं आया है। और जिस तरह से पेट्रोल का रेट बढ़ेगा, ऑफकोर्स महंगाई बढ़ेगी, तो महंगाई का तो उपाय पता है ना सरकार को, छापो। क्या करेंगे, छापो, बस। अब इससे ज़्यादा नहीं बोलेंगे, ये तो पता है, US को भी पता है। और बढ़िया है, तो यहाँ पर ही जो रुपया कमज़ोर हो ही रहा है, ये तो आप लोगों के सामने दिख रहा है। तो यहाँ पर ही गिरा है। FIS थोड़ा रुका है कैश में, ठीक है, FIS कैश में रुका है। और आप लोगों को याद है ना कि मैंने आप लोगों को बताया था कि 9 बिलियन का, ये देखिए डाटा कम हुआ है ना। पहले 703 से 698, फिर 698 से 690, अभी 690 से कितना कम होता है ये देखने वाली बात है। और ये वीकली आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट डाटा होता है। इसको हम लोग आज से नहीं, कई सालों से इसको हम लोग कवर करते हुए आ रहे हैं। कोई एक दिन कवर करेगा, हम लोग तो हमेशा करते आ रहे हैं। बाकी अगर ऐसा नहीं है कि 2025 में भी ये गिर के 626 के पास आया था, लेकिन उस समय इस तरह की समस्या नहीं थी क्रूड को लेके। अभी जो क्रूड को लेके समस्या है ये थोड़ा सा हावी हो रहा है। और क्योंकि भारत को जो 2047 तक विकसित भारत के तौर पे आना है, उसके लिए मतलब थोड़ा सा आपको आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। आप लोगों को पता है ना, पहले हमारे पास अनाज नहीं था तो हरित क्रांति हुआ, फिर हमारा अनाज हो गया। 5 साल के अंदर देश कहाँ से कहाँ बदल गया। अभी पेट्रोल का समस्या है, तो इस पे भी देखिए कब क्या कोई एक अच्छा आता है सिस्टम जिससे काफ़ी चेंजिंग होने का उम्मीद है। बाकी देखते हैं। बाकी युद्ध जो है, अभी ट्रम्प साहब जा रहे हैं चाइना, तो वहाँ भी ऐसा नहीं है कि युद्ध भड़काने वाला काम करेंगे, कुछ ना कुछ तो पॉजिटिव करेंगे। हालांकि चाइना है, बात करने से मना करेगा नहीं। बाकी तो आप समझदार हैं, इंडिया से ज़्यादा चाइना को किसने जाना है। अब आ जाते हैं, और ऑपरेशन सिंदूर में भी चाइना पूरा जोर लगा दिया था पाकिस्तान के लिए, लेकिन वो तो हमारे जांबाज जो थे उन्होंने वाट लगा दिया, वो एक अलग बात है। अब हम यहाँ आते हैं थोड़ा सा डाटा पे। देखिए ये सब टेक्निकल चीज़ है, इसको समझना है और इसके हिसाब से काम करना है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ही सबसे पहले दिनांक 7 तारीख, ठीक है, 24,326 क्लोजिंग था, हाई भी बनाया था। उस समय बिकवाली हुआ 3249, ठीक। अगला दिन मार्केट 150 पॉइंट गिर गया। जो भी है, कंटिन्यू बिकवाली थी तो क्रूड का दाम बढ़ गया, तो अनसर्टेनिटी छा गया, तो थोड़ा गिर गया 150 पॉइंट। 150 पॉइंट तक तो ठीक था। जब 150 पॉइंट गिरा, जब डाटा निकाल के आदमी बैठा तो देखा कि भाई ये तो 10,578 करोड़ बेच दिया। किसने, FIS ने। भाई रुपया कैसे मजबूत होगा, रुपया बेच रहे हैं तो रुपया में, और फिर उसको डॉलर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो भाई स्वाभाविक है कि आप पे असर आ रहा है। आपके फॉरेन रिजर्व से वो डॉलर में कन्वर्ट करके लेके जा रहे हैं, ठीक है। तो ये बात, उसको तो आप रोक नहीं सकते हैं, तो ये बेच दिया। फिर उसके बाद 8 तारीख को, दिनांक 11 तारीख को, 11 तारीख को जब हम लोगों ने देखा तो 11,339 करोड़ अगेन बेच दिया। एक दिन बेचा 10,578, आज बेच दिया 11,339। जब 10,578 बेचा तो 360 पॉइंट की गिरावट आई। उसके बाद 11,339 बेचा तो आज 436 पॉइंट की गिरावट आई। तो आप बोलोगे सर तो फिर आज क्या बेचा, आज तो कम बेचा है ना। ना 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 ना, कैसे बताऊं। तो आज तो कम तो बेचा है, ये बात तो सही है। अब इसको थोड़ा सा अगर आप जोड़ लीजिए तो ये आपको एक थोड़ा सा पॉजिटिव दिखेगा, है ना, ये थोड़ा सा पॉजिटिव दिखेगा। 651, है ना। तो आप जोड़िए, 17 के साथ हासिल बचा 1, 11 के 1 हासिल बचा 1, 6 6 12, और 12 8 20 1, है ना, 2 बच गया, और 3 2 5। तो यहाँ 5,171 करोड़ का बिकवाली किया है। तो यहाँ पर ही आपको एक
राहत वाली बात है कि आपकी बिकवाली 5,171 करोड़ का हुआ। 2 दिन से 11,339, 339, उससे पहले 10,578। तो इन दोनों के मुकाबला, 2 दिन के मुकाबला आज की बिकवाली कम रही। एक तो DIS की एंट्री जो भी हुआ, या फिर आप समझ सकते हैं कि एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल, काफ़ी ओवर सोल्ड भी हो गया मार्केट, खासकर ऑप्शन में, तो ये भी एक आप पॉइंट समझ सकते हैं। एक्सपायरी भी था तो वो भी समझ सकते हैं। तो ये एक थोड़ा सा यहाँ 5,000 का बेचा है तो कम बेचा है, समझ रहे। अब बोलिएगा सर 5,000 कम होता है, 5,000 करोड़ बेचा है सर, तो क्या करिएगा भैया, ये तो बीच में ना करता है इतना, ऐसा थोड़ी है। ये देखिए 5,000 करोड़ 7 तारीख को भी बेचा है, 5,834, फिर 6,347, मतलब 4,500 करोड़ तो बेचबे ना किया है। तो उस हिसाब से देखिए तो ठीक रहा है। तो कल आपको बहुत ज़्यादा और बड़ा निगेटिव नहीं मिलेगा, जैसे आप 360 पॉइंट, 436 पॉइंट, उस तरह से कल आपको नहीं मिलेगा। ये एक पॉजिटिव बात है। कल आपको मे बी 100 या 150 काफ़ी है, इतना ही है। कल आप सोचोगे कि आपको 23,000 तोड़ दे, नहीं तोड़ेगा, ये मेरा अनुमान है। बाकी सर मार्केट है, आप तो समझदार हैं ही, तो इस चीज़ को समझिए। अब हम आ जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट पे। कॉन्ट्रैक्ट बेस क्या कहता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इंडेक्स फ्यूचर का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्या कहता है, किसका, इंडेक्स फ्यूचर का। FIS ने जो शॉर्ट पोजीशन 16,175 करोड़ बढ़ाया है, ठीक। DIS ने लॉन्ग पोजीशन इतना कम किया है, साथ में प्रो ने 2,813 लॉन्ग पोजीशन कम किया है, और क्लाइंट ने 21,000 लॉन्ग पोजीशन बढ़ाया है। अकेला क्लाइंट जो है वो जबरदस्त इंडेक्स फ्यूचर बाइंग किया है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब। अब बोलिएगा सर बुझा नहीं रहा, अरे कोई नहीं, ऐसा थोड़ी है कि कुछ छुपा लेने से आपको समझ में नहीं आएगा। हम लोग वैसा आदमी नहीं है सर कुछ छुपा के बोलेंगे, हम दिखा के बताएंगे। ये देखिए, ये आपको ज़्यादा बड़ा हो गया, ये आपको FIS का आप देख रहे हैं कि 2,37,144 कॉन्ट्रैक्ट माइनस में हुआ है। पहले कितना था, 11 तारीख को 2,20,000, तो यहाँ से तो अच्छा जंप हुआ, और 2,10,000 था उससे पहले, तो 2,10,000 से 2,20,000, अब 2,20,000 से 2,37,000। फ्यूचर में कैश में कम किया, फ्यूचर में कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा बनाया, ये भी एक लॉजिक है। और जब भी 2,37,000, मैंने आप लोगों को बताया ना कि 2,50,000 के ऊपर जब कॉन्ट्रैक्ट माइनस चला जाएगा ना, माइनस जब जाने लगेगा, तब हम लोग क्या करेंगे, बाइंग साइड में आप जाइए, बाइंग साइड में, ठीक है, तो आपको एक अपॉर्चुनिटी मिलेगा, ठीक। एक तो ये बात। दूसरी बात, इसमें भी एक पॉइंट है, अगर यहीं पर ही DIS आप देख सकते हैं कि 3,934 से कम हो गया, फिर उसके बाद और कम हो गया। आज DIS ने भी 2,101 करोड़ का, 2,101 कॉन्ट्रैक्ट निगेटिव कर लिया। अगर इसी जगह DIS 3,581 के बजाय 3,8 रहता ना, 3,818 रहता, या एज इट इज सेम रह जाता ना, तो हम आपको कल के लिए बुलिश हो जाते। बात समझ में आ रही है। ये DIS ने लॉन्ग पोजीशन कम किया, हम यहाँ बुलिश हो जाते। तो आप बोलते ओ ये बात है सर, हाँ भाई, अरे ऐसा कुछ नहीं है, मेरे पास जो भी है मैं सब बताऊंगा आपको, कभी घबराना नहीं। और ये सब चीज़ कोई नहीं बताता, ठीक है, घूम लीजिए यूट्यूब में, देख लीजिए, सब ज्ञान दे देंगे पॉइंट का। और ये चीज़ जो मैं बता रहा हूँ, ये एक नॉर्मल चीज़ बता रहा हूँ, जितना आपको जानना जरूरी है। इसके बाद भी और बहुत कुछ है, तो वो चीज़, हर चीज़ तो नहीं बता सकता हूँ यूट्यूब पे, नहीं तो फिर समझ रहे ना। हाँ, ऐसी एगो खाली DC का खाली बताने क्या लगे कि ससुरा स्ट्राइक आ गया है, इसीलिए कम में बताएंगे। लेकिन इतना बता देंगे ना कि आप पूरा यूट्यूब पे, अच्छा कहीं भी कोर्स भी कर लीजिएगा ना, तब भी आपको ये सब चीज़ का ज्ञान नहीं रहेगा। अब हाँ, कुछ लोग हैं, मेरे से भी तो कई लोग सीख के कर रहे हैं, हाँ ठीक है, कर ले दो ना, क्या दिक्कत है, करो, अच्छा है, अपने को क्या है, मार्केट सबका है, किसी एक का बकौती थोड़ी है। अब यहाँ देखिए, इसने लॉन्ग पोजीशन यहाँ से इतना बढ़ाया, अब यहाँ पर ये 178 कर दिया, खटाक से 21,000 करोड़ बढ़ा दिया। अब यहाँ हमको डाउट हो गया, जब भी इस तरह का बड़ा होता है तो एक बार अगर खाली DIS बता रहे ना, इसका 21,000 बढ़ना हम पॉजिटिव है, और हम इस पे कह सकते हैं कि कल आपको बड़ी गिरावट नहीं मिलेगा। ये चीज हम आपको बता सकते हैं, बोल सकते हैं, ओपनली बोल रहे हैं कि आप बहुत कल, आज जितना गिरा है कल गिरा के दिखा दो आप 450 पॉइंट, मान जाएंगे आपको। नहीं हो सकता ना, बात समझ रहे हैं, उतना मतलब वो नहीं हो सकता है। गिरावट होगा 100 पॉइंट, 150 पॉइंट, इवेंट हो सकता है प्लस में भी बंद हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है, आप मेरी बात समझो। लेकिन आज जितना गिरा है कल आप गिरा के दिखा दो, आप इतने ही निगेटिव है ना, तो कल गिरा के 400 पॉइंट दिखा दो, हम मान जाएंगे आपको, आप जो बोलोगे सो। लेकिन यहां क्या है, मेरे को डर क्या हो गया, मैं यहां बुलिश हो जाता, लेकिन मैं बुलिश क्यों नहीं हुआ, उसका एक कारण है। वो क्या कारण है, बस ये DIS ने जो माइनस कर दिया ना, इस कारण से बुलिश नहीं हुए। नहीं तो हम बोलते कि कल चढ़ जाना है, लेकिन अब नहीं चढ़ना है, बर्दाश्त करके चुप करके साइड में बैठे रहना है।
ऐसे भी रूल नंबर 13 क्या है, रूल नंबर 13 क्या है, अरे भाई मार्केट में है, साथ बने रहिए, मजे से चलते रहेंगे। और पैनिक अब जो है ना सही लेवल पे आ रहा है, थोड़ा सा और मार्केट नीचे आ जाए ना, इन्वेस्ट करना शुरू किया जाएगा। हम लोग भी इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा सा मेरे को इंडिकेशन मिले ना। जैसे आज क्लाइंट की तरफ से अच्छा इंडिकेशन मिला, बट डीआईएस ने रायता फैला दिया। 2020 में भी कुछ इसी प्रकार हुआ था, वहां डीआईएस बिकवाली चला, एफआईएस का बिकवाली चला, दोनों का बिकवाली चला, और क्लाइंट को पकड़ा के और दोनों निकल गया। तो फिर गिरावट भी हुआ उसी तरह। डीआईएस यहां फुल बेयरिश नहीं है। एक चीज और बता देते हैं, कैश में डीआईएस खरीदा नहीं है, उसको लाठी दिया गया है। आपको क्या लगता है? ये वही पुरानी वाली बातें कि न्यूज आता है उसके बाद मार्केट मूव करता है। क्या लगता है आपको? अब तो आप लोग भी स्मार्ट हो चुके हैं, आपको भी पता है। हाँ, जो नए लोग हैं वो भाई आराम से सीखना, धीरे धीरे सीखना। मेरे पास कोई जादू का छड़ी नहीं है कि मैं घुमा के आपको सिखा दूँ। धीरे 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 कब क्या मैं बोलता हूँ उसको आप थोड़ा सा वॉच कर लेना, हर चीज़ वैसा होता हुआ दिखेगा, थोड़ा देर सवेर। क्योंकि मैं कोई सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। अब आप बोलोगे सर सेबी रजिस्टर भी आपके इतना अच्छा एनालिसिस नहीं करता, वो अलग बात है, लेकिन भाई लाइसेंस नहीं है ना। आदमी मर रहा है, मर जाए, लेकिन आप एनडीआरएफ टीम से नहीं है तो डूबता हुआ आदमी को आप नहीं बचा सकते, नहीं तो पुलिस केस हो जाएगा कि तुम डुबा दिया है, तुम उसका आपको मतलब हो जाएगा, समझ रहे हैं। रोड पे एक्सीडेंट होता है, आदमी मर रहा है, आज से 5-10 साल पहले आदमी मर रहा है, लेकिन आदमी उसको उठा के ना टेम्पू में बैठा के चाहे अपना गाड़ी से ले जाके हॉस्पिटल नहीं छोड़ता है। क्यों? उसको छोड़ा, अब उसका घर वाला आया, बोला अरे इसको तो आप ही ने मार दिया, इसका गला में सोना का चैन था, ये था, आपने पैसा लेने के लिए इसको मार दिया। उल्टा बंदा फंस गया। फिर लोगों ने धीरे धीरे दूरी बना ली, फिर सुप्रीम कोर्ट को इंटर होना पड़ा कि अब किसी को अगर कोई रोड पे गिरा हुआ है और उसको हॉस्पिटल पहुंचाते हैं तो उसको मतलब शाबाशी का बात है, उस पर कोई इंक्वायरी कुछ भी नहीं होगा। नहीं तो टेम्पू वाला फंस जाता था तो कभी कोई पूछा। हो सकता है कि वारदात भी हुए होंगे, हम ये नहीं कहते हैं, लेकिन जान से बड़ा तो कुछ नहीं है ना सर जिंदगी में। तो इसीलिए हम कहते हैं कि अगर कोई डूब रहा है उसको आप बचा लिए, इंसानियत के नाते तो आप बहुत अच्छा काम किए, लेकिन कानून के नाते आपने गलत किया है। अगर वो डूब गया तो आपने डुबा दिया। नहीं तो क्या होगा, सबसे बड़ा बात पता है, उसमें आपसे ये पूछा जाएगा, अब हम बोलना नहीं चाहते हैं लेकिन बोल देते हैं कि वहां तो 100 आदमी था, आप ही क्यों गए उसको बचाने, आपका क्या इंटरेस्ट था? आप समझ रहे हैं? आज के टाइम में शेयर मार्केट में हजारों लोग नहीं लाखों लोग लॉस खा रहे हैं। आप किसी को सही रास्ता अगर बता दिए ना, फट से उसके दिमाग में आएगा इसको क्या मतलब है भाई, ये क्यों बता रहा है, इसका क्या मतलब, इसका स्वार्थ क्या है। सबसे पहला यही क्वेश्चन बन के आएगा, ठीक है। इसीलिए इसीलिए मैं कहता हूँ कि जो भटक के आएंगे ना वो टिकेंगे। अगर आप किसी को बोलोगे ना कि आप इनका वीडियो देखो, वो नहीं टिकेंगे भाई। नहीं टिकेंगे, उनको लगेगा कि आप पता नहीं आपको क्या कमाई हो जाएगा। चलिए अच्छी बात है, थोड़ी सी कड़वी है लेकिन सच्चाई तो साहब यही है। मान गए तो ठीक है, नहीं माने तो कोई और तरीका ढूंढ लेंगे। एफआईएस आज इसने 0.5% बेचा है। डीआईएस इसने 0.65% बेचा है। पब्लिक नहीं, क्लाइंट है एक्चुअली, मैं पब्लिक लिखता हूँ तो इसीलिए लिखता हूँ। तो ये खरीदा भाई 0.92, और प्रो इतना बेच दिया है। तो प्रो का तो कोई बड़ा लॉट का माइनस नहीं किया, मात्र इसने 2813 लॉट ही माइनस किया है। माइनस तो डीआईएस ने किया 16,175 माइनस किया, अच्छा माइनस किया है। और ये भी ठीक है माइनस किया है 2101। बड़ा बिकवाली नहीं है डीआईएस से। अगर डीआईएस की तरफ से बड़ा बिकवाली हो जाता ना, हम तो बिल्कुल बोलते कि भैया पोर्टफोलियो को 20% पे ले आओ, मैं सीधा बोल देता। अभी 50 पे बोला ना, हम तो 20 पे बोल देते हैं। तो पब्लिक यहाँ ठीक खरीदा है। तो पब्लिक का कहावत है ना कि पब्लिक का टॉप बनना मार्केट का बॉटम बनता है। पब्लिक का टॉप बनना मार्केट का बॉटम बनता है। आज पब्लिक का पोजीशन 74.09 है, अभी जगह है लेकिन बहुत जगह नहीं है। 8 से 10% बस। ये 80 का लेवल में गया और डीआईएस ने बिकवाली रोका। डीआईएस ने बिकवाली जो है रोक दिया, मतलब स्टॉप कर दिया है ना, स्टॉप कर दिया। आप वहां पैसा उस साइड, मतलब उस समय आप पैसा को मार्केट की तरफ मोड़ दो, बेनिफिट मिलेगा, ऐसा मेरा अनुमान है। हाँ, अनुमान बोलना पड़ेगा, ऐसा हो सकता है, इतिहास में ऐसा हुआ है। बाकी आप लोग समझदार हैं, आप अपना डिसीजन खुद लीजिए और अच्छी बात है। और क्या देखेंगे, ठीक है रुपया कमजोर ऑलरेडी है, फर्स्ट क्लास है, ठीक है। रुपया तो शुरू से कमजोर हुआ, ऐसा थोड़ी है कि अब ये कमजोर हो रहा है। हाँ, अभी थोड़ा फास्ट हो गया है, तो 95.74780 के समथिंग लो बना ही दिया है। तो नहीं, रुपया तो शुरू से कमजोर है, ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि रुपया अभी कमजोर हो रहा है। नहीं, ठीक है। किसी समय तो रुपया को तोड़ा गया था जबरदस्ती, 6 रुपया एक दिन में, वो अलग बात है। गिफ्ट निफ्टी ठीक है, 23,300
35 ओके। गिव SGX निफ्टी भी आपको 23,340 के पास दिख रहा है, 34 के पास है, ओके ओके है। डाउजोन में गिरावट कम हो गया गिरावट कम हो गया। नेस्डेक, अच्छा नेस्डेक 2% गिरा हुआ है, यस, तो अच्छा है जिन्होंने मून 100 पे कर लिया है तो ठीक है। बाकी S&P 500 भी ½ % है, रसल भी गिरा हुआ है, अच्छा स्मॉल कैप अच्छा गिरा हुआ है, ओके स्मॉल कैप हाँ ठीक है। फैंग इंडेक्स भी 2% के नीचे गिरा हुआ है, तो सही है, गिरना भी जरूरी है। ब्रेंट देखिए आपको 107.8 के पास है, और इस जगह इंडिया विक्स 19 के ऊपर चला गया। हम लोग क्या बोलते हैं, 19 के ऊपर गया, यहाँ आप अपना 20 के ऊपर चला गया तो जो ट्रेडिंग करते हैं वो भी छोड़ देते हैं। फिर नए नए जो खिलाड़ी है ना, जो नए नए जो क्या बोलते हैं जेंजी पीढ़ी है, जेंजी, वो इंटर करते हैं और फिर वो लॉस खाते हैं। उम्र कोई मायने नहीं रखा है, सोच मायने रखा है। जो जेंजी सोच से आएंगे वो लॉस खाएंगे, वो खाते हैं, एक दिन बनेगा दूसरा दिन लेके चला जाएगा। बाकी एडीआर देख लीजिए, तो एडीआर में आईटी, अरे आईटी पे वीडियो बनाना था यार, चलो सुबह बनाएंगे, अभी टाइम नहीं हो गया। 2% टूट चुका है, और यहाँ विप्रो भी अच्छा। डॉक्टर रेड्डी भाई साहब 5.71 ICI, चलो ठीक है चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।